डिस्प्ले रेजोल्यूशन का। डिस्प्ले रेजोल्यूशन में क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है वेब पेज डिजाइन का, क्योंकि जो यूजर के जो रहता है उसके हाथ में नहीं रहता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन को कंट्रोल करना। As we don't have any control on display resolution of the monitor on which user view our pages. ठीक है ना, तो डिस्प्ले और स्क्रीन रेजोल्यूशन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पिक्सल। जैसे अपन को पता है कोई पुराने जो मॉनिटर्स थे, जो बेसिक पिक्सल्स रहते हैं वो 800 by 600 पुराने जो चलते थे, और नए वाले में जहाँ तक है वो 1024 into 786 के अराउंड चलता है पिक्सल्स का टर्म। तो अगर जैसे क्या होता है डिस्प्ले रेजोल्यूशन में क्या इशू आता है कि अगर जो वेब पेज डिजाइन करा है अपन ने वो कैसे डिजाइन कर लिया है, वो 1024 into 786 वाले पिक्सल्स लेके डिजाइन कर लिया है। तो अगर जो आपका यूजर है उसके पास ओल्ड वर्जन है मतलब मॉनिटर्स का जो कि 800 by 600 का है, तो जब वो ये वाला पेज डाउनलोड करेगा हाई रेजोल्यूशन वाला, तो वो पेज उसको पूरी तरह से क्लियरली नहीं शो हो पाएगा। और सिमिलरली अगर अपन 800 by 600 का पेज अगर वेबसाइट डिजाइन कर रहा है यूजर, तो क्या करेगा उससे, तो अगर नया वर्जन है मॉनिटर का उसके पास हाई पिक्सल्स का यूजर के पास, तो वो बहुत स्पेस जो है वो ब्लैंक रह जाएगा। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह का HTML पेज डिजाइन करें जो कि फिट हो सके नॉर्मली सारे बैंड सारे रिजोल्यूशंस में। कैसे कर सकते हैं कि जो आपका पूरा जो मिडिल पार्ट रहता है, मतलब जो आपकी स्क्रीन पूरी आप डिजाइन कर रहे हो वेबसाइट की, उसका जो मिडिल पार्ट है उसकी मिडिल पार्ट को आप जो विड्थ है वो वेरिएबल रखो और जो लेफ्ट एंड राइट हैंड पे उनको फिक्स रखो। तो इससे क्या होगा, जो जैसे ही उसको जिस तरह का स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा, भले ही वो 800 वाला हो या फिर 1024 वाला हो, तो ये जो मिडिल की विड्थ है वो अपने आप एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर आप अगर अपन दोनों में से कुछ भी इस तरह की वेबसाइट डिजाइन करें, और या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक होता है मेथड कि सेंटर डिजाइन लेके, कि अगर जैसे क्योंकि नॉर्मली जो अगर बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन का पेज आ जाता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा दिखता है और राइट हैंड साइड पे ब्लैंक दिखता है। तो आप एक मेथड ये रहता है कि आप सेंटर डिजाइन मेथड को यूज करके करो, ताकि उसमें क्या होगा, जो आपका पेज है अगर ज्यादा रेजोल्यूशन में आपका मॉनिटर है, वो पेज आपका छोटा रेजोल्यूशन में, तो वो पेज आपकी मिडिल में एग्जैक्टली दिखेगा और लेफ्ट और राइट पे इक्वल स्पेस छोड़ेगा। तो ये 2-3 मेथड होते हैं जो कि डिस्प्ले रेजोल्यूशन के इशू को अपन का हटाने के लिए काम आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू आता है वो लुक एंड फील। मतलब अपन ने पूरी वेबसाइट डिजाइन कर ली, उसके अंदर बैंडविड्थ, डिस्प्ले रेजोल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, ये सब अपन ने डाल दिया, लेकिन जो ओवरऑल अपीयरेंस मिलेगा वेबसाइट का वो लुक एंड फील, मतलब उसका कैसा आ रहा है वो किस पे रहेगा कि उसकी वेबसाइट की आपकी थीम क्या है, वेब टिपोग्राफी क्या है, मतलब क्या रहता है टिपोग्राफी, मतलब फॉन्ट साइज, कंटेंट साइज, कलर्स, ये सब इसके टिपोग्राफी में आते हैं। ग्राफिक्स क्या यूज करें, विजुअल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसका पूरा विजुअली वो कैसे मतलब शो हो रही है यूजर्स को, नेविगेशन करने में आसानी है कि नहीं। तो ये पूरा लुक एंड फील जो रहता है वो एक आपकी वेबसाइट को ओवरऑल एक्सपीरियंस देता है। तो ड्यूरिंग द वेबसाइट डिजाइन, द वेबसाइट लुक एंड फील plays a very important role because it is the only parameter which is concerned with every types of user. तो जो अभी तक अपन देख रहे थे ये तो इश्यूज सारे थे ही, लेकिन जो मेन सबसे रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो लुक एंड फील, क्योंकि यही लुक एंड फील की जैसी आपकी वेबसाइट दिख रही है और इसको हैंडल करने में यूजर्स कैसे फील कर रहे हैं, उसी के ऊपर आपका बेस रहेगा कि आपकी वेबसाइट पे यूजर दोबारा आना चाहेगा कि नहीं। वेब टाइपोग्राफी में क्या रहता है, इंक्लूड्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स लाइक फॉन्ट्स, ग्राफिक्स एंड कलर। जो भी आपके फॉन्ट यूज करें, ग्राफिक्स यूज करें या कलर्स यूज करें, तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लुक, इसलिए अपन जब भी वेबसाइट डिजाइन करें तो उसकी थीम, उसके अंदर फॉन्ट, ग्राफिक्स कैसे यूज कर रहे हैं, सब इसको भी बहुत ध्यान में रख के अपन वेबसाइट डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है पेज लेआउट एंड लिंकिंग। पेज लेआउट का मतलब क्या रहता है, पेज लेआउट डिफाइंस द विजुअल स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। जो आपका विजुअली मतलब पेज जो आपने बनाया है वेबसाइट का वो किस तरह से यूजर्स को शो हो रहा है, एंड डिवाइड्स द पेज एरिया इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ वेयरिंग इंपॉर्टेंस। क्या करता है पेज लेआउट में, हर एक, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहे हैं कि हेडर में हेडर डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर नेविगेशन आ गए, इस सेक्शन में आपका जो कुछ आर्टिकल है वो आ गया,
नीचे आपने फुटर दे दिया। तो इससे क्या हो रहा है, पेज लेआउट पूरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छे से जो आप देना चाहते हैं वो शो हो सके। मतलब आपका जो पेज का लेआउट है वो इजी और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए यूजर को। इस तरह से आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करें और हर एक चीज का ध्यान रख के करें। ठीक है, पेज लेआउट allows the designer to distribute the contents in a page such that visitor can view it easily and find necessary details। ताकि इस तरह से कंटेंट उसमें डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कि जो विजिटर्स को है वो पेज वो आसानी से व्यू कर सकें और जितनी उनको नेसेसरी डिटेल्स हैं। जैसे कि अगर अपन कोई भी वेबसाइट्स ले लेते हैं, जैसे कि amazon.com लिया, तो उसमें अमेजोन में क्या होगा, जो भी आपका अगर आपको कुछ बुक्स सर्च करनी है तो आप बुक्स वाले सेक्शन में जाके स्क्रॉल बार से डायरेक्ट बुक्स के सेक्शन में जाके और वहां से परचेज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इजी स्क्रॉल बार के थ्रू। और जो भी आपका वेबसाइट का पेज का लेआउट है वो उतना मतलब समझ में आना चाहिए यूजर को कि वो आसानी से जो प्रोडक्ट या फिर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है वो उसको मिल जाए। अब जब while distributing the content and layout, balance between text and graphics होना चाहिए। तो मतलब जब आप कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कि इस तरफ आपका आर्टिकल होना चाहिए, जैसे इस तरफ स्क्रॉल बार होना चाहिए, तो एक बैलेंस टेक्स्ट और ग्राफिक के बीच में भी रखना चाहिए। मतलब आपका टेक्स्ट ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट ही डाल दो, या फिर ग्राफिक्स का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर इमेजेस इतनी डाल दो कि यूजर को वहां से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है और वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स के बीच में भी आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा, कि ज़्यादा ग्राफिक्स डाल दिए तो उससे पेज की जो स्पीड होगी डाउनलोड होने की वो स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग द लेआउट ऑफ पेजेस। जितने भी पेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि किसी जैसे आपका फर्स्ट पेज आपने बनाया है तो उसके अंदर आपने जो व्हाइट और ग्रीन कलर लिया है, दूसरे में कुछ और कलर ले लिया। यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज जैसे टाइम्स न्यू रोमन रखा है, दूसरे पेज में कोई सा और फॉन्ट साइज रख लिया, किसी में कुछ इफेक्ट डाल दिए। नेक्स्ट पेज में कहीं पे आर्टिकल शो हो रहा है और कहीं पे इमेज शो हो रही है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक पेज को आप डिजाइन कर रहे हैं, सारे पेजेस उसका लेआउट जो है वो कंसिस्टेंसी हो, मतलब थ्रू आउट द वेबसाइट जो है आपके ब्रांड से मैच करते हुए चले और जो भी आपने इनिशियल में रखा था वही सब जगह मेंटेन करके चले। Website consists of individual web pages that are linked together using various navigational links। अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पेज, ये तो पेज लेआउट हो गया। नेक्स्ट से कॉन्सेप्ट था लिंकिंग। तो अपन को पता है जब वेबसाइट्स में अपन एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं वो लिंकिंग के थ्रू जाते हैं। तो एक पेज से या एक प्रोडक्ट से आपको दूसरे प्रोडक्ट सर्च कर लिया, उससे आपको फिर उसको बाय करने जाना है जैसे, या फिर एक आपका पेज आपने रीड कर लिया है तो दूसरे पेज पे रीड जाना है, तो जो नेविगेशन हो वो बहुत ही आसान होना चाहिए और हर एक पेज बहुत ही सही तरीके से लिंक होना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट जो यूजर डिमांड करे या फिर जिस पे क्लिक करे वो वहीं पे जाके उसको पेज शो हो। तो लिंकिंग भी इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो।